नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, दो राज्य का जो है चुनाव का डेट का शंखनाद हो गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत जल्द जो है बस दुर्गा पूजा के खत्म होते ही जो है भारत इलेक्शन कमीशन, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी जो हैं, उनके चेयरमैन हैं, वह बहुत जल्द जो है चुनाव डेट जो है अनाउंस करेंगे। और महाराष्ट्र के 288 सीट का जो है चुनाव मात्र एक ही चरण में होगा, वह 20 नवंबर को होगा। लेकिन बिहार और झारखंड, ये जो झारखंड सटा हुआ बिहार का राज्य है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, दो पर्व भी है। उत्तरी बिहार में जो है बहुत जल्द पूरे भारत में एक पर्व मनाया जाता है, और एक पर्व और जो है वो उत्तरी भारत में ज्यादातर मनाया जाता है, वह है छठ पूजा। और तीसरा पर्व झारखंड के लिए जो है कि स्पेशल हो गया चुनाव। यह बहुत बड़ा पर्व है, विश्व पर्व है, और इस पर्व को जो है हर घर हर वर्ग लोग मनाते हैं। हर घर हर वर्ग लोग मनाते हैं यह चुनावी का पर्व। छठ पर्व तो बहुत लोग मनाते हैं, नहीं भी मनाते हैं, लेकिन चुनावी पर्व हर घर हर वर्ग मनाते हैं। और ये तीन पर्व जो है झारखंड में, एक 13 नवंबर को होगा पहला चरण, और दूसरा 20 नवंबर को। परिणाम जो है दोनों राज्य का 23 नवंबर को परिणाम आएगा, लेकिन बातें अभी लंबे होंगे। इसीलिए हमारे चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। झारखंड की तमाम बातें हम आपके बीच जरूर रखेंगे। चुनाव का शंखनाद हुआ है और झारखंड में क्या माहौल है। आचार संहिता लागू हो गया है। अब जो भी होगा आचार संहिता के अंतर्गत ही होगा झारखंड में काम। दीपावली पर्व मनाएंगे झारखंड के जनता, और छठ पर्व भी मनाने के बाद जो है लग जाएंगे अपने मतदान के अधिकार, और वह विश्व पर्व में, विधानसभा का पर्व में। दोस्तों, झारखंड के टोटल 81 सीट पे परिणाम होना है, और 13 नवंबर को जो है मैं बता दूं पहला चरण होगा, जिसमें टोटल 43 सीट पे जो है पहले चरण में वोटिंग होगा, मतदान होगा 13 नवंबर को। दूसरे चरण में जो है 20 नवंबर को जो है टोटल 38 सीट पर जो है वोटिंग होगा। दो चरण में होने के बाद 23 नवंबर को परिणाम आएगा, और झारखंड के जनता इस बार किसके साथ जाएंगे। जिस तरह से तमाम दल, तमाम गठबंधन प्रलोभन देने के लिए जनता को, हर वर्ग को जो है एक योजना देने के लिए जो है एकदम सजा रहा है थाली, लगता है कि इस बार चुनाव नहीं योजनाओं का पर्व हो रहा है, योजनाओं का। क्योंकि मैं बता दूं, कुछ कोडिंग कर दूं मैं आपको, कि इंडिया गठबंधन, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग का गठबंधन है, और ये लोग मिलकर जो है मैया योजना चला रहे हैं, मैया सम्मान योजना, जिसमें वह इंडिया गठबंधन की तरफ से जो 1000 राशि हर मंथ दिया जाता है। लेकिन उसके जो है अपोजिट एनडीए अलायंस बीजेपी ने गोगो सम्मान योजना, गोगो बहन योजना जो है, गोगो दीदी सम्मान योजना का अनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि 2100 राशि जो है हर दीदी को दिया जाएगा सम्मान में। और उसके जस्ट अपोजिट इंडिया गठबंधन जेएम कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम 2500 रुपया जो है मैया सम्मान योजना में देंगे। तो दोस्तों, तो ये योजनाओं का झाड़ी लगा रहा है झारखंड में। अब जनता को मतलब किस तरह से प्रलोभन, तो ये एक तो महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए तमाम वर्ग के लिए योजना तैयारी हो रहा है, लेकिन ये महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो है ना वोट साइलेंट वोट होता है, और वह ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चुनाव के परिणाम पे। और
उस पोजीशन को देखते हुए हर पार्टी, हर राजनीतिक दल जो है योजनाओं का जो है झाड़ी लगा रहा है कि क्या क्या देंगे। महाराष्ट्र में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन तमाम दल जो विपक्ष है सबका नजर हरियाणा के परिणाम पे रहा, और हरियाणा का परिणाम जो है चौंकाने वाला जो हुआ, उसके बाद इंडिया गठबंधन में एक डर सा हो गया। कांग्रेस का हार जो है तमाम विपक्षी दल को जो है एक डर सा जरूर पैदा कर दिया। क्या बीजेपी ऐसा क्या चाल चलता है कि किसी और के पक्ष में परिणाम रहता है, वह पलटकर बीजेपी के पक्ष में जो है परिणाम चला जाता है, यह कैसे होता है। और यही डर जो है महाराष्ट्र में जो है जो विपक्ष में जो है उद्धव ठाकरे जी का पार्टी शिवसेना और शरद पवार जी का पार्टी जो है एनसीपी और कांग्रेस, यह तीनों मिलकर जो है वहां गठबंधन किए हुए हैं, इंडिया अलायंस बनाए हैं। क्या किस तरह का वहां परिणाम ला पाएंगे। मैं लेकिन झारखंड का भी बता दूं कि झारखंड का जो है अभी वर्तमान में एक खेला भी हुआ है कुछ दिन पहले कि जेएम के जो है पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए तो जेल जाने के पहले ही उन्होंने चंपई सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद जेल से आने के बाद उनको हटाए, लेकिन चंपई सोरेन जो है बीजेपी ज्वाइन कर गए। बहुत तरह से उन पे लगा कि वह पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो इस तरह की जो है घटनाएं झारखंड में हो चुका है। बीजेपी जो है विपक्ष के नेताओं को अपने दल में शामिल करने का यह जो है प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगा, ये तमाम मुद्दे, जिस तरह से प्लॉटिंग का, जमीन का जो आरोप लगा, जिस तरह से उन्हें 6-7 महीने जेल में रखा गया, ये तमाम मुद्दे जो है हेमंत सोरेन क्या झारखंड में रखेंगे जनता के बीच और क्या उसका असर पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। और हेमंत सोरेन ने फिर आने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब सारा कमान अपने पास लिए और सरकार को बचाए। चुनाव का डेट तारीख अनाउंस हो गया और जनता के बीच जो है योजनाओं का जो है झाड़ी लगने लगा है। क्या बीजेपी जो है भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, जिसमें बीजेपी का जो है वहां पे जो प्रभारी है, अभी चुनाव प्रभारी है, वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा है वहां के। और जदयू जो बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में, एनडीए में है, एलजेपी है, तमाम दल है, उनका जो है झारखंड में जो है प्रदेश अध्यक्ष खेरू महतो, उनका एक बयान वायरल होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है कुछ पता नहीं है, जो वह सुना सुनाया हुआ बातों को जो है बयान को रख रहे हैं मीडिया के पास। झारखंड में जदयू 11 सीट पे चुनाव लड़ेगा और हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि जदयू जो है 2 सीट पे ही लड़ेगा। तो इस तरह की तानातानी जो है एनडीए में चल रहा है। एलजेपी जो है चिराग पासवान जी का पार्टी, रामविलास चिराग पासवान जी का पार्टी भी झारखंड में दावे किया है कि चुनाव लड़ेंगे और वह एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में जाके। तो क्या सीट शेयरिंग जो है फॉर्मूला तय होता है, एनडीए में भी जो है खिंचातानी चल रहा है, क्योंकि खेरू महतो जो है बिहार आए थे बैठक की नीतीश कुमार के साथ और तमाम चीजें जो है उन्होंने तमाम बातें रखा, तो खिंचातानी जो है एनडीए में भी चल रहा है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हारना, इससे यह होता है कि मनमानी सीटें जो है इस बार कांग्रेस को झारखंड में हो सकता है महाराष्ट्र में भी ना मिले, क्योंकि उस
क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, इसलिए क्योंकि मैं बता दूं क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा जो है कैसे है कि वर्तमान स्थिति जो है अभी झारखंड में जेएम के पास जो है टोटल सीट 29 है और कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1, 47 सीट है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस को कितना सीट दिया जाएगा और जेएम कितना पे लड़ेगा, ये भी तय करना है। इंडिया अलायंस के भी लिए, गठबंधन के लिए भी इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। तो अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे भी नजर हम लोग को रखना है। एनडीए का क्या होता है, क्या जेडीयू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि जो प्रभारी हैं बीजेपी का असम के मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनका जिस तरह से बयान आ रहा है मीडिया में और जिस तरह से वो जेडीयू के प्रति अपना बयान रख रहा है, एक तरह से खटास भी दिख रहा है। अगर इस तरह की बातें होता है तो क्या वो अलग अलग लड़ेंगे या एक साथ लड़ेंगे, ये आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे। और इंडिया में भी किस तरह से जेएम और कांग्रेस आरजेडी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है, आरजेडी को जो है मैच करता है, कांग्रेस कितना पे लड़ता है, ये झारखंड में देखना है और आगे क्या होता है। तो मैं पुनः फिर आपको मैं बता दूं कि झारखंड का जेट अलाउंस हो गया है दोस्तों, 13 को होना है पहला चरण, और को पहला चरण होगा और 20 नवंबर को दूसरा चरण होगा। 13 नवंबर को टोटल जो है 43 सीट पर वोटिंग होगा और दूसरा चरण में जो है 38 सीटों पर वोटिंग होगा। तो इस तरह का है और तमाम पार्टी जो है योजनाओं का झाड़ी लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले ही चरण में जो है कोडरमा है, तमाम ऐसे है, हजारीबाग है, इस तरह का जो है विधानसभा एडिंग है। और दूसरे चरण में जो है रांची है, गोड्डा है और जिस तरह का विधानसभा है सब विधानसभा है। लेकिन क्या परिणाम होता है, क्या झारखंड का स्थिति है, इमोशन हेमंत सोरेन का भी रहेगा, योजनाएं का ऐलान चल रहा है और 5 साल का कार्यकाल हेमंत सोरेन का क्या रहा है, एंटी इनकमेंसी भी हो सकता है, बीजेपी का क्या प्रहार रहेगा, ये तमाम चीजें आप हमारे चैनल पे आप देखते रहिएगा। झारखंड का तमाम मुद्दे हम आपके बीच रखेंगे और झारखंड का चुनाव का शंखनाद हो गया है, महाराष्ट्र का भी चुनाव का शंखनाद हो गया है। महाराष्ट्र में जो है गैर संवैधानिक तो सरकार चल ही रहा था, लेकिन क्या अब संवैधानिक तरीके से फिर से चुनाव हो रहा है। लेकिन 23 को परिणाम आना है, उसके जो है 5 दिन बाद सरकार का जो है समय खत्म होता है। तो वहां बताया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर जो है सरकार बनाना है। महाराष्ट्र का एक स्थिति जो आ रहा है सामने कि अगर वहां सरकार समय नहीं रहा तो वहां तोड़फोड़ की चलेगी, हो सकता है कि वहां राष्ट्रपति शासन भी लगने की संभावना हो सकता है। तो महाराष्ट्र में जो है कड़ी नजर है, क्योंकि महाराष्ट्र भारत के जो है दूसरे सबसे बड़ा राज्य है सीट का, जो मान ली यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा सीट है तो महाराष्ट्र है, महानगर है और सभी पार्टियों का, राजनीतिक दलों का है कड़ी नजर रहता है महाराष्ट्र में अपने आप को बड़ा स्तर पे करना और वहां सरकार बनाना। तो देखना है महाराष्ट्र का क्या पोजीशन रहता है। एक ही दिन में पूरा 288 सीट पर जो है वोटिंग होना है, मतदान होना है। झारखंड में 2 चरण में होना है। झारखंड वासियों से निवेदन है कि आप लोग का क्या कहना है, राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और तमाम आप जो है अपडेट आप झारखंड का जो है हम आपके बीच रखेंगे। बिहार में भी जो है उपचुनाव होना है, 13 नवंबर को ही उपचुनाव होगा और जो है नई एक पार्टी है जनसुराज, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इस 4 उपचुनाव में जो है हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेंगे। तो देखना है नए पार्टी जो है जनसुराज किस तरह से वहां पे अपना दिखाता है ताकत। 4 विधानसभा चुनाव पे होना है सीट पे, क्या देखना है। बिहार का भी उपचुनाव देखना है। वायनाड में जो है राहुल गांधी का जहां सीट खाली है वहां पे भी चुनाव होगा और वहां पे जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ है वह प्रियंका गांधी का हुआ है। देखिए पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही है, क्या होता है वह भी देखना है। दिलचस्प जो है इस बार दिलचस्प जो है चुनाव होना है और पर्व भी है। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा छठ पर्व लोग भी करते हैं, दीपावली के बाद छठ के बाद जो है ये विश्व महापर्व जो है चुनाव होगा, जिसमें हर
घर हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। तो झारखंड में दोस्तों आचार संहिता लागू हो गया है और वहां नियम कायदे के साथ अब जो है चुनाव का प्रचार का अनाउंस हो चुका है। वहां भी उभरते हुए युवा एक है, महतो जी हैं जिसे लोग टाइगर कहते हैं, जयराम महतो है, वह भी उनका भी पार्टी है, वह भी चुनाव तीसरा मोर्चा वहां खोलने का तैयार में है, लड़ने के मूड में है। लोकसभा भी लड़े थे करीब 8-10 सीटों पे, विधानसभा में क्या वो टोटल सीट पे लड़ते हैं तो फिर क्या होता है यह भी देखना है। उनका भी हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू लेने के, आगे की वीडियो में आपको जरूर जयराम महतो से हम मिलेंगे और उनका हम अपने वीडियो पे आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। और मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।